अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं STA 406 की असाइनमेंट नंबर 1 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मेरी इस असाइनमेंट का मेन मकसद बनाने का ये नहीं कि आपको सोल्यूशन फ्राहम कर दिया जाए, बल्कि दो की कंसेप्ट्स जो इसके अंदर हमें पूछे गए हैं उसका ओवरव्यू और कंसेप्ट देना है। पहला कंसेप्ट है अनबायसनेस और दूसरा है कंसिस्टेंट। ठीक है, अनबायसनेस क्या होती है और कंसिस्टेंट क्या होती है, साथ साथ आपको इसका कंसेप्ट समझ लग जाएगा। कैसे, ये देखें, हमें अभी गिवन है T1। इसके ऊपर जब हम एस्टीमेट अप्लाई करते हैं ET1 इज इक्वल टू एस्टीमेट N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार, ये जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ होती है कि एस्टीमेट हमने ऊपर अप्लाई किया तो ये जो हमारी टर्म्स होती हैं n वाली, यानी जिसके अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो हम बाहर ले आते हैं एस्टीमेट से। एस्टीमेट उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद अंदर एस्टीमेट अप्लाई किया तो N1 भी जो है वो विदाउट वेरिएबल है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है, तो इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। अब एस्टीमेट अप्लाई किया x1 बार, यानी कि मीन पे। जब भी मीन पे हम एस्टीमेट अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू म्यू होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब भी मीन पे हम एस्टीमेट अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू म्यू हो जाता है। तो वो इक्वल टू हमने म्यू लिख दिया है और दूसरा भी इक्वल टू म्यू लिख दिया। तो ये म्यू इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हमने म्यू को कॉमन लिया है तो हमारे पास N1 प्लस N2 सेम डिनोमिनेटर में, तो हमने उसको क्रॉस कर दिया और हमारे पास क्या बचा, जस्ट म्यू। और यही मैंने आपको बताया था कि अनबायसनेस प्रूफ हो गया यहाँ पे। एस्टीमेट ऑफ T1 इज इक्वल टू म्यू, हैंस जो हमारे पास ये T1 है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। किसका, म्यू का, पॉपुलेशन म्यू का। इसके बाद हमने T2 को भी प्रूफ करना है। T2 को भी प्रूफ करने के लिए सिंपली हमें ये सामने नज़र ही आ रहा है, इसके अंदर x1 प्लस x2, यानी कि x1 का म्यू हो जाएगा और x2 का भी म्यू हो जाएगा। म्यू प्लस म्यू 2 म्यू, और 2 जब हम म्यू कॉमन लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, ऐसे मैंने इसको सोल्व किया है। तो T2 भी जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें गिवन है बी पार्ट, उसके अंदर हमने शो करना है कि ये कंसिस्टेंट है। उसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जैसा कि अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये देखें, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि सिग्मा स्क्वायर ओवर n+1 n+n2 जो है ये हमारे पास वेरिएंस है। किसका, वेरिएंस ऑफ T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वेरिएंस ऑफ T1 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर N1 प्लस N2। वो कहता है कि जब ये अप्रोच कर रहा हो N1 और N2 इन्फिनिटी को, तो ये पूरी रकम जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, N1 और N2 जो है वो अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के लिए हमने यही प्रूफ करना है कि जब भी उसके डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज़ जो हैं वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हों, यानी कि N1 और N2 या जो भी है N3 भी होता है यहाँ पे, अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो वो जो पूरा फंक्शन है वो ज़ीरो को अप्रोच करे। तो ये बेसिकली कंसिस्टेंसी को प्रूफ कर रहा है और ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। अब ये कैसे आया, ये भी हम निकाल सकते हैं कि किस तरह आया। चलिए वो देख लेते हैं कि ये कैसे आया। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन आंसर में, लेकिन ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि वेरिएंस ऑफ T1 इज इक्वल टू, ये हमें जो बताया गया था। ठीक है, हमें बताया कि T1 किसके बराबर है। ठीक है, अब इसके ऊपर जब हमने वेरिएंस अप्लाई किया बोथ साइड्स पे, ठीक है, तो वेरिएंस अप्लाई करने से यानी कि ये जो रकम है, जब भी कोई वैल्यू यानी कि कांस्टेंट रकम वेरिएंस से बाहर आती है, एक्सपेक्टेशन में तो ऐसे ही आ जाती है, लेकिन वेरिएंस में वो रकम स्केयर हो जाती है।
ठीक है। n1 प्लस n2 को बाहर लेकर आए हैं, दोनों का स्क्वायर हो गया। इसी तरह n1 को हम बाहर लेकर आएंगे तो वो भी स्क्वायर हो जाएगा, n2 को बाहर लेकर आएंगे तो वो भी स्क्वायर हो जाएगा। वेरिएंस अप्लाई हो गया। और वेरिएंस ऑफ x1 बार किसके इक्वल होता है? सिग्मा स्क्वायर ओवर n1, क्योंकि x1 है, अगर x2 होता तो n2 होता। ठीक है। वेरिएंस ऑफ x2 किसके बराबर है? सिग्मा स्क्वायर ऑफ n2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होल स्क्वायर। उसके बाद इसमें से हमें पता है कि जब ये हमने क्रॉस कर दिया स्क्वायर को इसके साथ और ये वाले स्क्वायर को इसके साथ, तो n1 इंटू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, और n2 इंटू सिग्मा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होल स्क्वायर। और सिग्मा स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, n1 प्लस n2 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कट गया, हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 जो कि हमें गिवन था। ये आप क्वेश्चन के आंसर में लिखें, आपकी मर्ज़ी है। वैसे उन्होंने पूछा ये नहीं है कि आपने ये कैसे निकाला। बेसिक हमारा मकसद था, हमने बताना था कि क्या ये पूल्ड कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं वहाँ पे आंसर में कि यस इट इज़ अ पूल्ड कंसिस्टेंट। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी रह गई हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।